जय हिंद आप सभी का। चलिए आज का सेशन है, आप देख ही रहे हो, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजित यौगिक है ना, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजित यौगिक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 12th बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार आएगा, अरे ये एक साल नहीं आता है, हर साल आता है। आप कहोगे हर साल नहीं आता है, आप बात कैसे करें हर साल आता है? क्वेश्चन बैंक उठा ले बबुआ, क्वेश्चन बैंक उठा लेना, तब पता चल जाएगा कि हर साल आता है कि नहीं आता है। एक 2 नंबर के नहीं पूछेगा, 10 नंबर का पूछता है। नाम चुटा के 4 नंबर 6 नंबर का पूछने का, लेकिन पूछ देता 10 नंबर की। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का सबसे महान चैप्टर है और सबसे जबरदस्त चैप्टर है। ठीक है, तो नाम है छोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी जो खोज हुआ प्रूसन बल्लू ने किया था, टेसेट था। ठीक है, भाड़ में जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपने नाम सुना है, इसी में आपको पड़ेगा कॉम्प्लेक्स साल्ट, एक होता है डबल साल्ट। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, दिक लवण और जटिल लवण में अंतर स्पष्ट करें। ये 3 नंबर का पूछता है और हर साल पूछता है। अगर वो नहीं पूछेगा तो आपको क्या दे देगा, आईपीसी नेम लिखने के लिए दे देगा। जैसे K4 एफिशिएंट और 6 है, इसका आईपीसी नेम बताइए। और एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन कम से कम 8-10 को देगा, जरा में 4-5 को उत्तर देना है और पूछेगा जानते कितने नंबर के, 8 नंबर के। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक, इसको खोज कौन किया नहीं किया भाड़ में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि बनता कैसे है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, को इसका नाम कैसे पड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो शहर होता है, बड़े बड़े शहर की बात करते हैं, वो बड़े बड़े शहर की जो देखा हुआ कचरा, वो क्या कचरा कहाँ फेंका जाता है? कचरा जो होता है वो कहीं देखा होगा, सारे कचरा क्या करता है, नगर निगम वाला जो होता है, नगर निगम जो पालिका होता है, जितने सारे कचरा होता है वो सारे कचरा को क्या करता है, ट्रक से उठाता है और उठाकर वो पहले क्या करता था, फेंकता था। पहले फेंकता था जिस समय साइंस इन्वेंशन नहीं हुआ था। पहले का कचरा था, जानता नहीं था, लेकिन जब इसका इंजीनियर ने दिमाग लगाया, ये जो कचरा है, इस कचरा को बेकार फेंक रहा है ना, हम इससे क्या करते हैं, इस कचरा जो फेंक रहा है, इस कचरा को हम खरीद लेते हैं और इससे एक नई नई चीज को प्रोडक्ट करते हैं, नए नए चीज की बनाते हैं। सोचा कि क्या किया जाए, तो कचरा को आप देखो, नगर पालिका कचरा का समुद्र में फेंक देता है जाके, नहीं, उससे बड़े बड़े दवाई का निर्माण होता है, बड़े बड़े दवा बनाता है। जो बड़े जो नगर पालिका का जो कचरा होता है, जो ट्रक जो जितने सारे कचरा होते हैं, वो सारे कचरा नगर पालिका का करता है, खरीद लेता है। नगर पालिका से क्या करता है, खरीद लेता है, और वह उस कचरा से हर एक प्रकार की दवाइयां बनाता है। आज दुनिया में सबसे भयंकर, अगर कोई हमारी बीमारी है तो कैंसर, और कैंसर की जो दवा आता है कीमो टैबलेट किससे बनता है, नगर जो जितने सारे कचरा होता है ना, उसी से बनता है कीमो टैबलेट। चर्म रोग, स्किन डिजीज, जिसकी प्रॉब्लम स्किन डिजीज से, चर्म रोग से है, कैंसर है, वो सब किससे बनता है पता है? इस सबको ठीक करने के लिए जो बीमारी, बड़े से बड़े बड़े बीमारियां हैं, किस टैबलेट किससे बनता है? कचरा से बनता है, कचरा से बनता है दवा। कीमो टैबलेट इतना खतरनाक है कि गर्म पानी में अगर उसको डाल दो गोली को, तो उसका कोशिका तैरते रहेगा, मरेगा नहीं, समझ जाओ। वो खा लोगे ना, पूरा ब्रेन की बाल उड़ा देगा, पूरी ब्रेन की जो बाल देख रहे हो ना, ब्रेन उड़ा देगा, ब्रेन की बाल उड़ा देगा, कितना गर्म होता है। तो बात यहां से उसी प्रकार से बना, क्या बना है, खाद्य परीक्षक एवं रासायनिक पदार्थों से क्या बना है, उपसंयोजन यौगिक बना है। उपसंयोजन यौगिक का उपयोग किसमें करते हैं, स्किन डिजीज के रूप में कर सकते हैं, कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। बस कहेगा उपसंयोजन यौगिक से क्या समझते हैं, उपसंयोजन यौगिक एक ऐसे यौगिक को कहा जाता है इसमें खाद्य परीक्षक तथा फूड पॉइजनिंग, जिसको खाद्य परीक्षक क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, जो क्या होता है, कचरा से बनता है। फूड पॉइजनिंग खाद्य परीक्षक से क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है। इसकी सबसे पहले जो खोज किया था उसका नाम था प्रूसन बल्लू। उसका सबसे पहले खोज किसने किया था, प्रूसन बल्लू। एक क्या था, एक साइंटिस्ट था जो प्रूसन बल्लू ने ही सबसे पहले इसका खोज किया था। लेकिन इसके पूरे ड्राइव जो किया था
जो कचरा, इसके सबसे पहले इसका खोज कहेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खोज किसने किया था, तो उसका नाम था प्रूसियन वल्लू। खोज किया था लेकिन इसका पूरा डिफाइन नहीं किया था कि आखिर इससे क्या बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट का एंट्री हुआ और जिसका नाम था टेसेट। टेसेट एक ऐसे वैज्ञानिक था जो 1798 की बात है, 1798 की बात है कि टेसेट नाम वैज्ञानिक ने जब दूसरा, क्योंकि बाबू एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या किया, खोज किया, किसने, प्रूसियन ने, लेकिन इसका उपयोग नहीं बताया। किसका उपयोग किस में करते हैं, खोज कर दिया लेकिन उपयोग बताया नहीं, बताया। इसका उपयोग टेसेट आया और टेसेट ने क्या किया था, जो खाद, जितने जितने सारे कचरा था, उस कचरा से पहला यौगिक जो बनाया था, उस पहला यौगिक का नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का निर्माण किया। पहला यौगिक का नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का निर्माण कहेगा कि पहला यौगिक किस वैज्ञानिक ने हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का निर्माण किया था, तो उसका नाम था टेसेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खोज किया लेकिन इससे जो यौगिक बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो यौगिक बनाया, उस व्यक्ति का नाम था टेसेट। 1798 ईस्वी में पहला यौगिक बनाया और उस यौगिक का नाम दिया गया, किससे बनाया, किससे बनाया, कचरा से बनाया। कचरा से बनाने वाला पहला यौगिक जो बनाया था, उस यौगिक का नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो क्या है, हेक्सा एमीन 3 क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड का निर्माण किया। ये कैसे, आप कहोगे कैसे, इसका आईपीसी नेम में बताएंगे, एक ट्रिक मारेंगे काम हो जाएगा। आप भी बता दोगे अच्छा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड होगा। ऐसे तो जब बोल रहे हैं ना, आप कहोगे ये रट लिए हैं, नहीं। आईपीसी नेम जब बताएंगे, इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए, तो एक ट्रिक की आवश्यकता है। एक ट्रिक मारेंगे, एक कन्नी फेंकाएगा, ये कौन दुनिया में भागेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। याद कर लेना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनने वाला जो पहला यौगिक था, उसका नाम था क्या, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये किसने बनाया था, तो टेसेट नामक व्यक्ति ने बनाया था। कब बना था, 1798 में। यहाँ तक प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। अब यह से हम अपना स्टार्टिंग फेज आगे रफ्तारिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने साइंटिस्ट का नाम देख लिया। चलो अब हम साइंटिस्ट का नाम जब देख लिया तो इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। देख बबुआ, अगर आईपीसी नेम अगर लिखना है, अगर किसी का आईपीसी नाम लिखना है तो सम लिगेंड्स नेम, कुछ लिगेंड्स का नाम है, ज्यादा नहीं है। देखो 10-12 को लिगेंड्स का नाम है। अगर ये लिगेंड्स अगर आपने जहन में उतार लिया तो मैं दावा ठोक क्या चाहता हूं कि 10 नंबर तुम कंप्लीट करके लाओगे, 8 नंबर कंप्लीट कर लोगे। अगर ज्यादा नहीं तो मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करना कि अगर इसका, अगर ये जितना नहीं है, सम लिगेंड्स नेम, कुछ लिगेंड का क्या है, नाम है। आप कहेगा कौन कौन लिगेंड है भाई, फ्लोरीन पर लग जाएगा माइनस है, फ्लोरीन पर क्या माइनस, क्योंकि फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, इसीलिए -1 लगा दिए। एक लिखो या मत लिखो कोई फायदा है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस लगा दिया, मतलब क्या, 1 है। तो फ्लोरीन पर यदि माइनस रहेगा तो इसका बोलते हैं फ्लोरिडो। ये क्या है, लिगेंड है, इसीलिए ऊपर में लिख दे सम लिगेंड्स नेम, कुछ लिगेंड का नाम है। ज्यादा नहीं, 10-12 को जाकर याद कर लिया तो आईपीसी नेम को चुटकी बना कर रख दोगे। आईसी पर क्या खेल है, यही खेल करवाता चुट्टा कहीं के, यही खेल कर रहा है। क्योंकि आईपीसी नेम अगर लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बस इसको याद कर लो ना। याद देखो कैसे हो जाता है, देखो 1 मिनट में याद करवा देते। देखो हाइड्रोजन में कौन आता है बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहेगा कि हाइड्रोजन को सूचित किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड X है। इसमें कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इस सब का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। देखो फ्लोरीन पर माइनस है, इसी इसका नाम है फ्लोरिडो। क्लोरीन पर माइनस रहेगा, इसका नाम है क्लोरिडो। फ्लोरीन पर रहेगा फ्लोरिडो, क्लोरीन पर माइनस रहेगा क्लोरिडो, ब्रोमीन पर माइनस रहेगा ब्रोमिडो, आयोडीन पर रहेगा तो आयोडीडो। फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडीडो। कोई दिक्कत, इस सब का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो कहेगा कि फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरिडो, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमिडो, आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडीडो। कम खत्म, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडीडो। बात रहा जल, तो जल का नाम पता है क्या है, जल को बोलते हैं एक्वा। एक बंगाली आया था पटना स्टेशन पे,
तो बोल रहा था एक्वा दीजिए, एक्वा दीजिए, एक्वा दीजिए, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा चोट्टा कहीं क्या बोल रहा है। जल को क्या बोलता है? एक्वा बोला जाता है। अगर एक्वा अगर बोल दिया जाए तो समझ जाना कि जल का ही नाम है। अगर वो बोलता वाटर तो हर कोई उसको दे देता है, लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तब ही ना। पटना में स्टेशन पर मर गया चोट्टा, मर गया बेचारा, बंगाली था, बंगाली बोल रहा था एक्वा दीजिए, एक्वा दीजिए, समझ ही में नहीं किसी का रहा है, मर गया। तो जल का ही नाम क्या है? एक्वा बोला जाता है। कहेगा एक्वा किसको बोलते हैं? तो जल को ही बोलते हैं। तो जल का नाम क्या होगा? एक्वा। इस लिगेंड का नाम है छोटे। कहेगा एमीन, एमीन का नाम क्या होगा? जिसको बोलते हैं एमीन, एमीन को ही एमिनो बोल सकते हैं या एमीन बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है। कहेगा एनो, एनो को बोलते हैं नाइट्रोसिल, ये नाइट्रोसाइल एक ही होता है। एनो को बोलते हैं नाइट्रोसिल, बोलते हैं NITROSI, नाइट्रोसिल होता है। ये नाइट्रोसाइल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लिगेंड का नाम है। अगर ये सब अगर याद कर लिया, लिगेंड हो गया कौन? फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो। फिर क्या? एक्वा है, एमीन है, नाइट्रोसिल है। एक्वा, एमीन, नाइट्रोसिल, एक क्या है? लिगेंड का नाम है। फिर इधर लिगेंड का देखो, इसका नाम C2H4 है, इसको बोलते हैं ऑक्जिलिटो, जिसका वैलेंसी -2 होता है। ऑक्जिलिटो हो गया। CN प्रमाण रहेगा, इसको बोलते हैं साइनेडो। क्या बोलते हैं? साइनेटो या साइनेडो बोल सकते हो। तो इसका नाम क्या है? साइनेटो। ठीक है। SO4 पर -2 है, इसका वैलेंसी कितना होता है? -2 होता है, इसको बोलते हैं सल्फेटो। NO3 प्रमाण रहेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। IEN को बोलते हैं इथेन O1 डायमीन। इसी को देखो, इथेन था तो 1 2 कहता है, 1 2 पर क्या? डायमीन, एक पर एमीन है, 2 पर एमीन है, इसलिए 1 2 पर क्या लिख दिए? डाई। और क्या? H2N को क्या बोलते हैं? एमीन। तो इसलिए 1 एमीन और 2 एमीन, तो क्या हो जाएगा? डायमीन हो जाएगा। देखो क्या है? इथेन, 1 2, 1 2 पर डायमीन, एक पर भी एमीन है और 2 पर भी एमीन है, तो 1 2 पर क्या हो जाएगा? देखो ना, कार्बन 1 है 2 है, तो 1 पर एमीन है और 2 पर एमीन है, तो इसलिए 1 2 पर क्या होगा? डायमीन हो जाएगा, क्योंकि 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राइमीन। तो EN को क्या बोलते हैं? EN को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इतना न लिख के हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना EN। यदि जिसमें EN लग गया ना तो उसको बोलते हैं इथेन 1 2 डायमीन। अगर ये रहेगा तो ठीक है। यदि ये न रहा तब तो इसका नाम क्या होगा? EN का नाम क्या होगा? EN को बोलते हैं इथेन 1 2 डायमीन। ये क्या है? लिगेंड का नाम है। ये लिगेंड का नाम याद कर लो, मैं बादा दावा ठोक के कहता हूँ, IPC नाम लिख दोगे तो बस ये कुछ लिगेंड का नाम है। ये लिगेंड का नाम है। आप कहेगा कि लिगेंड पहचानेंगे कैसे? अरे बैल, पहचानने का तो नियम एक नंबर है, ये बस याद कर लो लिगेंड है। अब बात आता कि लिगेंड कहते हैं किसको, ये पूछ सकते हो। तो बाबू ये लिगेंड का नाम है, ये सब आपको माइंड में रखना कि लिगेंड कौन है। कहेंगे कि क्या जल लिगेंड है? एकदम लिगेंड है। देखो कहेगा आयोडीन लिगेंड है, एकदम लिगेंड है। कहेंगे अमीनो क्या लिगेंड है? एकदम लिगेंड है। कहेंगे SO4 क्या लिगेंड है? एकदम लिगेंड है। CO कहेंगे कोबाल्ट, जिसको बोलते हैं कोबाल्ट होता है, जिसको कार्बोनाइल बोलते हैं, क्या लिगेंड है? यस। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बोलते हैं, क्या लिगेंड है? एकदम लिगेंड है। ठीक है। इसमें कह देंगे ब्रोमिडो, क्या लिगेंड है? लिगेंड है। CN को बोलते हैं सनेटो, क्या लिगेंड है? लिगेंड है। C2H4 को क्या लिगेंड है? एक्जिलिटो, क्या लिगेंड है? एकदम लिगेंड है। तो ये सब क्या है? लिगेंड है। अब बात था कि लिगेंड कहते हैं किसको, लिगेंड कहते हैं किसको? तो लिगेंड कहता है कि लिगेंड जो होता है ना वो धातु के साथ रहता है। लिगेंड क्या कहता है कि हम धातु के साथ रहेंगे तभी हम लिगेंड रहेंगे, ना तो ना रहो। लिगेंड क्या कहता है कि हम धातु के साथ रहेंगे, पहला। दूसरा क्या कहा? लिगेंड क्या कहता है? देखो लिगेंड देखो क्या कहता है। लिगेंड ये कहता है कि हम धातु के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? धातु के साथ रहेंगे। ठीक है। दूसरा कहता है कि बिग ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे, कोष्ठ के अंदर में रहेंगे। किसके अंदर में रहेंगे? कोष्ठ के अंदर में, कोष्ठ के अंदर में रहेंगे। इसी को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम के साथ होता है, यानी सेंट्रल एटम का मतलब केंद्रीय धातु, वो धातु के साथ रहेगा तभी लिगेंड होगा, न तो उसको लिगेंड नहीं कहेंगे। तो आपका वो लिगेंड, जैसे इसमें कहेंगे लिगेंड बताओ, जैसे कहेंगे कि K4CN के पावर 6, इसमें लिगेंड कौन है? तो हम बताए थे CN, सनेटो। CN है, देखो तो सनेटो है, इसका मतलब लिगेंड कौन है? लिगेंड कहेंगे LIGND, लिगेंड। लिगेंड कौन है बाबुआ? CN है। इसकी संख्या क्या गो है? 6 गो है, लिगेंड 6 गो हो गया। अब कहेंगे सेंट्रल एटम बताइए, तो सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि लिगेंड के बगलवा में होता है। लिगेंड के बगल में देखो तो यही ना सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का मतलब केंद्रीय धातु। तो बताओ केंद्रीय धातु कौन है? पोटासियम है ना। संख्या के गो है उससे हमको मतलब नहीं है, लिगेंड के बगलवा में क्या है
लिगेंड के बगल में क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। बताओ पोटेशियम क्या धातु है, नहीं है, तो बताओ केंद्रीय धातु कौन हो गया, सेंट्रल एटम। बताओ इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय धातु, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, के हो गया। तो लिगेंड क्या कहता है, लिगेंड कहता है कि बिग ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे। बताओ बिग ब्रैकेट के अंदर में है, बिल्कुल है। दूसरा क्या कहता है कि केंद्रीय धातु के साथ रहेंगे, तो उसी को लिगेंड कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। एक बहुत आसान है, पढ़ाई कुछ नहीं है, टफ है। मान के चलो कि हम कह देंगे कि K4FeBr2Cl2I2, ठीक है। हम कहेंगे कि इसमें लिगेंड का नाम बताओ, लिगेंड कौन है बबुआ, लिगेंड देखो तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो इस सब क्या है, लिगेंड है। लेकिन लिगेंड के गो है, तो 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो बबुआ, लिगेंड के गो है, 6 गो है। लेकिन बताओ लिगेंड कौन कौन है, तो ब्रोमीडो, देखो ब्रोमीडो हो गया, फिर क्या क्लोरिडो हो गया, फिर देखो तो आयोडीडो हो गया। क्या बताओ ये लिगेंड है, लिगेंड नहीं है। अगर यदि लिगेंड रहता तो क्या लिगेंड हो जाता, क्योंकि लिगेंड कहता है कि हम केंद्रीय धातु को साथ रहेंगे तभी लिगेंड होंगे। तो बबुआ ये लोहा जो है, ये लोहा क्या है, केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु क्या करता, सपोर्ट करता है कि बाबू तू लिगेंड हो जो, हम केंद्रीय धातु रहबो। कहता है एक भैया एकदम बिल्कुल। दूसरा प्रोसेस क्या कहता है कि हम बिग ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे। बताओ ये बिग ब्रैकेट है तो लिगेंड है कि नहीं है। मान चलो हम इधर दे देते Cl2, क्या लिगेंड है, लिगेंड तो है, लेकिन बिग ब्रैकेट के अंदर में है, नहीं है, तो इसको लिगेंड नहीं कहेंगे। लिगेंड उसको कहते हैं जो बिग ब्रैकेट के अंदर में होता है, बाहर में रह गया छोटा, उसको नहीं बोलेंगे। Cl2 लिगेंड तो है, लेकिन बताओ बिग ब्रैकेट के अंदर में है, नहीं। जब बिग ब्रैकेट के अंदर में नहीं रहेगा तो क्या उसको लिगेंड कहेंगे, नहीं, उसको लिगेंड नहीं कहेंगे, क्योंकि तू भले लिगेंड है लेकिन तू बिग ब्रैकेट के अंदर में नहीं है, इसलिए तू लिगेंड का काम नहीं करेगा। ब्रांच हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, कुछ हो। हाँ, यदि यह लिगेंड के अंदर में रहता ऐसे, तब ये लिगेंड हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा है तो मोलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। Cl2 है, मान चलो ब्रोमीन रहता, Br2 रहता, क्या लिगेंड है, नहीं, लिगेंड नहीं है, ठीक है। लिगेंड उसको बोलते हैं जो बिग ब्रैकेट के अंदर में रहता है। दूसरा, पहला। दूसरा धातु के साथ रहता, केंद्रीय धातु के साथ रहता। देखो केंद्रीय धातु ही ना है, देखो केंद्रीय धातु है, इसका मतलब लिगेंड का काम कर रहा है। कोई दिक्कत। आज को क्लास तक यहीं से स्टॉप करते हैं। कल मैं जल्दी आईपीएससी नेम बताऊंगा। पहले सेंट्रल एटम बताएंगे, लिगेंड बताएंगे, और लिगेंड के बाद आईपीएससी नेम का एक ट्रिक मारेंगे, आईपीएससी नेम कल लिख दोगे। बस बशर्ते कि तुम लिगेंड का पहचान सीख जाओगे, लिगेंड को पहचानना सीख जाना, ठीक है। उसके बाद कल क्लास जल्दी लेके आएंगे। तब तक क्लास के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।